रावण और हिरण्याकश, आखिर इन दोनों में से कौन था शक्तिशाली राक्षस? अगर इन दोनों का ही आपसी मुकाबला होता तो किसकी होती जीत हार? सतयुग हो या त्रेता युग हो या द्वापर युग, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली चरित्रों और योद्धाओं ने इन सभी युगों में जन्म लिया। वे इतने शक्तिशाली थे, उनकी इतनी शक्ति और क्रूरता आज भी हमें उन युग की शक्ति का आभास कराती है। और आज हम दो युगों में से दो ऐसे महान असुर राजाओं की तुलना करेंगे जिन्होंने न केवल देवताओं बल्कि गंधर्वों, राक्षसों से यहाँ तक कि स्वयं भगवान तक से सीधे टक्कर ली थी। हम बात कर रहे हैं रावण और हिरण्याकश की। ये दोनों ही असुर अपने समय के सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर राजा माने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर ये दोनों ही कभी आमने सामने युद्ध के लिए आते, कौन ज्यादा बलशाली होता? इसका आकलन आज हम इन दोनों महान योद्धाओं की 3 शक्तियों के आधार पर करेंगे। सबसे पहला है वरदान की शक्ति। अक्सर महर्षि कश्यप और दैत्य के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्यायक। कहते हैं हिरण्यायक हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, बेहद ही अहंकारी और शक्तिशाली था। उनसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार यानी वरवा अवतार के साथ सीधे तौर पर युद्ध किया, जहां उसका वध हुआ। अब जब ये बात स्वयं हिरण्याकश्यप को पता चली तो वे भगवान विष्णु का सीधे तौर पर कटकर दुश्मन बन गया। वो भगवान विष्णु के सीधे तौर पर बदला लेना चाहता था और इसीलिए उनसे भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने में उनसे कई वर्ष बिता दिए। धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हर ऋतु में उनसे तप किया और तपस्या करते करते हिरण्याकश्यप ने देवताओं को 100 वर्ष तक तृतीय कर लिए। इस दौरान उसका शरीर अत्यंत निर्बल और बूढ़ा हो गया। जगह जगह से उसके शरीर को कीट पतंग खा गए और केवल हड्डियों के ढांचे में ही प्राण शेष रह गए। हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि देवलोक पहुंच गई और तब समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने के लिए पहुंचे और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को हिरण्याकश्यप के तप की अग्नि को शांत करने जाना पड़ा और उन्होंने उसे पहले जैसा ही बलवान और यौवन शरीर प्रदान कर दिया। लेकिन उस समय हिरण्याकश्यप भी बेहद चालाक था। हिरण्याकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता। इसलिए उसने एक चाल सोची और ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा जिससे वे अवजीत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान हो जाए। उसने भगवान ब्रह्मा से कहा, न मनुष्य, न ही कोई पशु, न दैत्य, न ही देवता, न ही सर्प और न ही किसी गंधर्व के हाथों मेरी मृत्यु हो पाई। न ही कोई मुझे महल के भीतर, न ही महल के बाहर मार पाए और न ही कोई दिन के उजाले में और न ही रात्रि के अंधकार में मार पाए। न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु संभव हो पाए और न ही पृथ्वी पर और न ही आकाश में मेरी मृत्यु हो सके। इसके अलावा कोई भी प्राणी मेरी शक्ति का सीधे तौर पर सामना न कर सके और मैं सभी का राजा बन जाऊं। मैं इंद्र आदि देवताओं से ऊपर हो जाऊं और स्वयं भगवान ब्रह्मा आपके समान ही शक्तिशाली हो जाऊं। अब क्योंकि वरदान बेहद दुर्बल और शक्तिशाली था लेकिन इसमें अमरत्व नहीं थी, तो ऐसे में स्वयं भगवान ब्रह्मा को ये वरदान हिरण्याकश्यप को देना पड़ा और इसके बाद वह बेहद शक्तिशाली हो गया और उसने समूच ब्रह्मांड में त्राही मचा दी। वहीं दूसरी ओर लंका के राजा रावण ने अपने जीवन काल में देवताओं से कई सारे वरदान प्राप्त किए थे। कहते हैं रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। सिर्फ अकेले ही रावण ने कई सहस्त्र वर्षों तक उनके नाम का घोर तपस्या और तप किया, जिससे भगवान का ध्यान आकर्षित करने में वह सफल रहे। कहते हैं उन्होंने अपने 9 सर काटकर उन्हें भेंट किए। जैसे ही अपने 10वें और अंतिम सर की वो बलि देने वाले थे, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को वरदान दिया और कहा, जो मांगना है मांग सकते हो। इसमें सबसे पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे उपरांत तो मरना ही होगा। इसके अलावा कोई और वरदान तुम्हें मांगना चाहते हो तो तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। इसलिए रावण ने सबसे पहले मांगा देवताओं, राक्षसों, सौरंगी आत्माओं, सांपों और जंगली जानवरों से अजता और साथ ही मुझे प्रतिरक्षा मिले। भगवान ब्रह्मा ने भी हंसी खुशी इसे वरदान को रावण को दे दिया, लेकिन रावण ने इसे वरदान में एक भूल की। उसने मनुष्य और वानरों को जोड़ना जरूरी नहीं समझा और इसी के चलते स्वयं मानव के रूप में
भगवान विष्णु ने अवतार लिया। वही उनकी सेना वानरों की थी जिन्होंने लंका के अधिकार सेना को खत्म ही कर दिया था। लेकिन कहते हैं अपने इन्हीं वरदानों से स्वयं रावण बेहद ही शक्तिशाली बन गया था। उसने हर देवता तक को परास्त कर दिया और अपनी सेना, अपने बल और पुत्र के बल पर उसने स्वयं इंद्र को भी पराजित किया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन अगर वरदान के आधार पर इन दोनों ही महारथियों की तुलना करें तो हिरण्यकश्यप का वरदान ज्यादा प्रभावी था और उसे मारने का कोई सीधा तरीका नहीं था, जबकि रावण को भगवान राम ने अपने बाण से मार दिया था क्योंकि स्वयं एक मनुष्य थे। वहीं दूसरा है दिव्य शक्तियों का ज्ञान। वरदान की शक्ति के बाद अगर हम बात करें दिव्य शक्तियों की तो हिरण्यकश्यप स्वयं कठिन तपस्या से कई ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर चुका था। वह असुरों का स्वामी भी था और देवताओं को भी अपने बल से मार दे सकता था। उसे मायावी असुरी शक्तियां प्राप्त थी। इसके अलावा उनके कई सारे अस्त्र शस्त्र स्वयं देवताओं ने से भी प्राप्त किए थे और सीधे तौर पर कोई भी देवता उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। वहीं रावण न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक ऊंचे कोटि का ब्राह्मण और विद्वान भी था। उसने अनेक युद्धों में देवताओं को पराजित किया था और स्वयं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी स्वयं ब्रह्मा जी से ही प्राप्त किया। इसके अलावा उसने स्वयं भगवान विष्णु के खड़ग भी प्राप्त हुई थी। उसके पास कई सारे विनाशकारी और शक्तिशाली हथियार थे, यहाँ तक कि अपने भाई कुबेर से भी उनके पुष्पक विमान को भी प्राप्त कर लिया था जो कि द्वितीय साधन था। और कहते हैं कि उसके 10 शीर्ष उसकी शक्ति का प्रतीक थे। हर कोई उससे भयभीत रहता था। तो अगर दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों की बात की जाए तो रावण इस मुकाबले में हिरण्यकश्यप से कहीं ज्यादा आगे दिखाई देता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हथियार और युद्ध कला की गहरी समझ भी थी। अब तीसरा और आखिरी आकलन है युद्ध कौशल। हिरण्यकश्यप की बात की जाए तो उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। उसने अपने पुत्र भगत प्रहलाद को भी नहीं बख्शा। वह अपने ही बेटे को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वह विष्णु जी का भगत था और हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा अर्चना करना चाहता था। हिरण्यकश्यप की सत्ता इतनी मजबूत थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। सीधे तौर पर कई सारे देवताओं को उसने प्राप्त किया था जिसमें सूर्य देव, इंद्र, वरुण इत्यादि देवता शामिल थे। वहीं अगर लंकापति रावण की बात की जाए तो रावण ने भी लंका में अपनी सत्ता स्थापित की थी। वे भी अपने भाई कुबेर की नगरी छीनकर और वहां पर बाद में सोने के कई सारे महल भी बनवाए। उसने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर भगवान श्री राम से युद्ध छेड़ा, लेकिन उससे पहले कई सारे पराक्रमी योद्धा तक को सीधे तौर पर हराया था। वह एक महान राजा और राजनीति का था जिसने अपनी बुद्धि और बल से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। रावण ने हर कोई भयभीत करता था। वहीं अगर राज्य युद्ध कौशल के मामले में देखा जाए तो दोनों ही सामान्य जान पड़ते हैं क्योंकि वे बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और एक कुशल नीतिकार भी थे और वे बड़े बड़े योद्धाओं को बल और बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। अब इस युद्ध का आकलन आप भी बता सकते हैं। एक तरफ जहां वरदान की शक्ति के आधार पर स्वयं हिरण्यकश्यप ज्यादा शक्तिशाली था तो वहीं रावण दिव्यास्त्र शस्त्रों के मामले में अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अगर युद्ध कौशल की बात की जाए तो दोनों ही बराबर थे क्योंकि दोनों ने ही सीधे तौर पर देवताओं तक को परास्त किया और उसने सीधे तौर पर टक्कर ली थी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आखिर इन दोनों ही शक्तिशाली राक्षसों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, सतयुग के हिरण्यकश्यप या फिर त्रेता युग के रावण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।